लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, इस्लाह मुआशरा, सुनिए हमारे समाज में क्या होता है, लड़के लड़की ये जब दोनों पकड़े जाते हैं तो जिसको दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं उसको नई नवेली बीवी दे दी जाती है। चलो 5 लाख जुर्माना दो वरना शादी करो। अच्छा सिर्फ एक गलती लड़के की थी, बोले मौलाना लड़की की इज्जत चली गई। लड़के की भी तो इज्जत चली गई। तेरी बेटी की इज्जत प्यारी है, उस लड़के की इज्जत प्यारी नहीं है। हाँ वो तो फोन की थी तो तेरी बेटी, वो तो बुलाई थी कि मरगिया में जलसा है चलो मकई के खेत में, वो तो खुद बुलाई थी। हाँ गलती सिर्फ लड़के की नहीं लड़की की भी है। सुनिए एक चीज, अज़ानिया तो वज़ानी, सूरे नूर के तकरीबन सूरे नूर की आयत है ये, वहां पहले मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है। इससे एक नुक्ता ये मालूम होता है कि जिना का काम ज्यादातर औरत की तरफ से होता है, औरत की तरफ से। आपने ट्रेन का सफर किया है, जब तक सिग्नल ना मिले, लाल बत्ती जल रही है, 1 घंटा 2 घंटा इंजन वहीं दुक 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 करके 1 घंटे तक ट्रेन खड़ी है। क्यों? सामने सिग्नल नहीं है, लाल बत्ती है, और जैसे ही सिग्नल दे दी गई ट्रेन चलने लगी। सुनिए मरघिया वालों सुनो, 5 लाख जुर्माना लेने वालों सुनो, वरना शादी दिलवा देने वालों सुनो, जब तक लड़की सिग्नल ना दे, जब तक लड़की रास्ता क्लियर ना करे, लड़का गाड़ी नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता। सिर्फ गलती लड़के की नहीं, 5 लाख लड़के के बाप से ले रहे हो तो 5 लाख लड़की के बाप से भी लो। तुम्हारी बेटी ने समाज को बदनाम किया है। तेरी बेटी घर से निकल के गई थी, मकई के खेत में तेरी बेटी गई थी, मोबाइल में तेरी बेटी ने बुलाया था। ऐ मरघिया वालों सुनो, समाज में फैसला करने वालों सुनो, अगर बाप से 5 लाख ले रहे हो लड़के के बाप से, तो लड़की के बाप से भी 5 लाख लो, ये फैसला करो। इसको तो दुनिया में जिंदा रहने का हक ही हासिल। सुनिए बात आगे बढ़ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ मैदान मक्तल में ले जाओ। ले जाने लगे सहाबाए किराम। किसी ने उसको तेज चलने के लिए कहा, दुपट्टे को खींच के आगे ले गया। वो बेचारी कहने लगी, ऐ नबी के सहाबा हो, आहिस्ते से ले चलो, मेरे पेट के अंदर अभी बच्चा है, जिना का बच्चा। कहा पेट में बच्चा है? हाँ उसी जिना का बच्चा है। सहाबाए किराम देखिए, बगैर अल्लाह के रसूल के पूछे हुए कोई काम नहीं करते थे सहाबाए किराम। जाकर के कहा सहाबाए किराम ने, अल्लाह के रसूल जिस औरत को आपने कत्ल करने का हुक्म दिया है उसके पेट में तो बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बच्चा है? औरत को बुलाया, कहा इधर आओ, इधर इधर आओ। उस खातून को बुलाया, कहा इधर आओ, बच्चा है पेट में? कहने लगी हाँ ये देखिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जा, अभी तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, अभी 1 जाने नहीं बल्कि 2 जाने जाएंगी। उस मासूम का क्या कसूर है? गलती तो तुमने की है, कसूर तो तेरी है। जा जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब चली आना। इस्लाम को टेररिस्ट कहने वालों सुनो, इस्लाम को बदनाम मत करो, मत करो मेरे भाई। हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है इस्लाम। हराम का बच्चा था, गैर का बच्चा था, लेकिन मारने की इजाजत नहीं। और एक चीज यहां मैं पॉइंट भूल गया कि जब उस औरत ने इकरार किया कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं पूछा कि किसने किया है ये काम तुम्हारे साथ। ये पॉइंट देखिए, ये काम तुम्हारे साथ किसने किया है ये नहीं पूछा अल्लाह के रसूल ने। किसी का मामला छुपा है तो छुपा रहने दो, वो अल्लाह ने उसको छुपाया। वो क्या कहते हैं कि वो समझेगा उसका मामला। किसी की बुराई को जाहिर मत करो, किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो। आपने किसी को गलत काम करते हुए देखा, उसको बुलाइए और
तन्हाई में अकेले में उसको समझाइए, ये देखो ये काम जो तुमने किया है ये काम गलत है, मत करो। हमारे अंदर क्या होता है, समाज में उसको बदनाम करने के लिए चौराहे में ले आते हैं, कहते हैं इसने ये किया है, इसने चोरी किया है, इसने ये काम किया है, चलो उसको ये किया जाए। नहीं, सुनिए मेरे भाइयों, चली गई वो खातून। जब बच्चा पैदा हो गया 9 महीने के बाद, एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता है, 9 महीने के बाद अल्लाह के रसूल के दरबार में आई, आकर के कहने लगी अल्लाह के रसूल ये देखिए बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए, जल्दी। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, अभी इस बच्चे को तेरी दूध की जरूरत है, नहीं अभी सजा नहीं दी जाएगी, इसको दूध कौन पिलाएगा, जा, जब दूध छोड़ दे, रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए सीख जाए, तब उसको लेकर के चली आना। कहने लगी अच्छा ठीक है अल्लाह के रसूल। चली गई वो खातून, जल्दी जल्दी अपने बच्चे को खाने की ट्रेनिंग दे रही है, और वो कुछ ही दिनों के अंदर बच्चे के हाथ में मुस्लिम शरीफ के अल्फाज खुब्ज का लफ्ज है, और अरबी में खुब्ज का माना होता है रोटी। रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके अल्लाह के रसूल के दरबार में ले आई। कहने लगी देखिए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा रोटी खाने के लिए सीख गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए, कहीं मेरी मौत आ गई तो जिना की सजा मुझे दुनिया में नहीं आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया की सजा बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को ले लिया, सहाबाए किराम को हुक्म दिया, सुनिए पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब रसूल रहमत, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जिस आदमी को आप सजा दे रहे हैं क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी जाएगी? अल्लाह के रसूल ने कहा क्यों नहीं, बोलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझको रजम करने से पहले मैं इस बच्चे को, अगरचे हराम का बच्चा है लेकिन मैं अपने पिस्तान में लगाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, और दूध पिलाने के बाद फिर मुझको जो आप हुक्म करेंगे सहाबाए किराम ले जाएंगे मैदान मक्तल में और मुझे कत्ल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, दे दिया बच्चा, अपने पिस्तान से लगाई, भर पेट दूध पिलाई, पिस्तान से लगा करके अल्लाह के रसूल के गोद में दे देती है, लीजिए अल्लाह के रसूल। उसके बाद सहाबाए किराम उस औरत को ले गए मैदाने मक्तल में, और जमीन के अंदर गाड़ करके सहाबाए किराम ने इतना पत्थर मारा उस औरत को कि जब तक उसकी जान न चली गई उसको छोड़ा नहीं। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने अलग कर दिया है मोमिनों को। उसको मालूम था जिना की सजा मालूम है कि मुझको रजम किया जाएगा, मुझको कत्ल किया जाएगा, लेकिन खुदा करके इकरार कर रही है। इसीलिए अल्लाह ने मोमिनों को अलग कर दिया कि तुम नुकसान में नहीं हो, तुम घाटे में नहीं हो, तुम घाटे में नहीं हो। और एक चीज दिखा दूं अल्लाह ने क्यों अलग किया है मोमिनों को। मोमिन, कुरान की आयत सुनिए, इन्नमल मुमिनूना इदा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आ जाए तो वो डर जाता है, कांप जाता है। ये मोमिन की और एक सिफत है, इसलिए अल्लाह ने मोमिनों को अलग कर दिया है कि नहीं, ये नुकसान में नहीं है। अल्लाह का नाम सुनने के बाद डरना, अल्लाह का नाम सुनने के बाद खौफ खाना, ये मोमिन की पहचान है, मोमिन की। अच्छा, अल्लाह का नाम सुनने के बाद कितने लोग डरते हैं? हाथ उठाइए तो, कितने लोग डरते हैं? अल्लाहु अकबर, हाथ नीचे कीजिए। अभी फजर की आजान में हमारी मस्जिद बतला देगी कि जलसे का रिजल्ट क्या निकला। अल्लाह का नाम सुनकर डरने वालों सुनो, ये बुखारी शरीफ का वाकया है। गालिबन गज़वे तबूक से वापसी के टाइम अल्लाह के रसूल एक जंग से वापस आ रहे थे, तो गर्मी का सीजन था। तो सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम लोग थके हुए हैं, क्यों ना एक काम करते हैं, यहाँ दरख्त है, दरख्त के साये में कुछ देर आराम कर लेते हैं, कुछ देर हम आराम कर लेते हैं।
तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है आराम करो। दो आदमी इस दरख्ते के नीचे, दो चार उस दरख्ते के नीचे, दो चार उस दरख्ते के नीचे, दो चार उस दरख्ते के नीचे, सब लेट करके आराम कर रहे हैं, थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल भी एक दरख्ते के नीचे अपनी तलवार लटका करके, गौर से सुनिएगा, अल्लाह का नाम सुनकर डरने वालों, लटका करके तलवार, अल्लाह के रसूल सो गए, आराम करने लगे। अल्लाह के रसूल की आंख लग गई, सो गए। एक काफिर ने देखा जिसका नाम अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने बुखारी शरीफ की शरह फतहुल बारी के अंदर लिखा है, उसका नाम था दासूर। वो आया दासूर और देखने लगा कि अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सो रहे हैं, अच्छा तलवार भी उन्हीं की लटक रही है, अच्छा आज तो मैं ये काम तमाम कर दूंगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वो आया दरख्ते के ऊपर चढ़ गया और तलवार को उसके गिलाफ से, उसके कोभर से निकाल करके उस तलवार को देखने लगा कि अरे कैसी तलवार चमक रही है, कैसी तलवार चमक रही है। हाँ, ये तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की, अभी तलवार नबी के गर्दन पे चलेगी, लेकिन अल्लाह जिसको बचाए मर गया वालों, उसको कौन मार सकता है। उसने सोचा अगर मैं आहिस्ते से उतरूं दरख्ते के नीचे तो टाइम लग जाएगा। कूद गया दरख्ते के ऊपर से, जैसे ही कूदा तो धम से आवाज हुई, नबी की आंखें खुल गई, अल्लाह के रसूल बेदार हो गए। गौर करके सुनिए, जैसे ही अल्लाह के रसूल जाग गए, नबी ने देखा सामने दासूर खड़ा है, तलवार उसके हाथ में है, तलवार चमक रही है। नबी ने देखा और वो कहने लगा मय्यमनउका मिन्नी, ऐ मोहम्मद बताओ मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। गौर करके सुनिए, मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा, कौन बचाएगा तुमको मेरे हाथ से। अल्लाह के रसूल डर नहीं रहे हैं, खौफ नहीं है, बल्कि नबी आकरम अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते हैं और अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं अल्लाह। क्या जवाब दिया अल्लाह के रसूल ने, बोलिए क्या जवाब दिया, अल्लाह। ये देखिए अल्लाह के नाम के अंदर कितनी ताकत है। अल्लाह का नाम सुनने के बाद वो काफिर थर 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 कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर गई। अल्लाह का नाम सुनने के बाद तलवार उठा लिया अल्लाह के रसूल, और उठाने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ दासूर, अभी तो तू मुझसे पूछ रहा था, अभी तू मुझको कत्ल करने के लिए आमादा था, तू मुझसे कह रहा था कि कौन बचाएगा, अभी तलवार मेरे हाथ में है, अब तुम बताओ कि मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आप छोड़ दे तो मेरी जान बच सकती है। ए मरगिया वालों सुनो, लेकिन वो मोमिन नहीं था, क्या था, मुशरिक था, काफिर था, गैर मुस्लिम था। सुनिए मरगिया वालों सुनो, इस्लाह मुआशरा के नाम पर ये जलसा करने वालों सुनो, अरब के काफिर भी, अरब के मुशरिक भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे तो वो भी कांप जाते थे। हम इंडियन मुसलमान हैं, सुनिए मोमिन के दावा करने वाले हैं, अरब के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे, मक्के और मदीने के काफिर जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे तो थर थर कांप जाते थे। लेकिन हाय रे मुसलमान, एक दिन में कम से कम 30 मरतबा अल्लाह का नाम सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर कपकपी नहीं, हमारे दिल के अंदर डर नहीं। सुनिए मुअद्दिन जब कानों में उंगलियां डाल करके आवाज बुलंद पुकार कर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी बार अल्लाह का नाम आया, 2 बार, और इस जुमले को
डबल कहा जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, 2 मर्तबा कहा गया इसको, डबल डबल। इसका मतलब 4 बार, और ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले फिर और 1 बार, तो 4 और उधर 2, 6। एक आदान में 6 मर्तबा अल्लाह का नाम आता है। तो दिनों रात में 5 टाइम आदान दी जाती है। 5, 6 में 30, एक दिन में 30 मर्तबा अल्लाह का नाम आता है हमारे कानों में। लेकिन हम कितने डर रहे हैं, अल्लाह के हक को कहां तक अदा कर रहे हैं? आप फैसला करें, हम अपने फैसला करेंगे, आप खुद अपना फैसला करें कि हम कितने डर रहे हैं। सुनिए मेरे भाइयों, क्यों जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो अल्लाहू अकबर की आवाज, अल्लाहू अकबर की निदा, अल्लाहू अकबर की सदाएं ये क्यों बुलंद की जाती है? सुनिए, 5 बीघा जमीन वालों सुनो, कपड़े के दुकानदारों सुनो, चप्पल की दुकान जिनके पास है वो भी सुने, ऑफिस में काम करने वालों तुम भी सुनो, सरकारी जॉब करने वालों तुम भी सुनो, प्राइवेट में नौकरी करने वालों तुम भी सुनो। सुनो जरा गौर करके, मुअद्दिन कानों में उंगलियां डाल करके बाबाज बुलंद पुकार कर कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इसका माना है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ मास्टर साहब, मुअज्जिन तुमको ये इंगित और इशारा कर रहा है कि अगर आप अपने सरकारी नौकरी को बड़ा समझ रहे हैं तो ऐ मास्टर साहब तुम्हारी सोच ये गलत है। खेत में मकई लगाने वालों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरे खेत का काम करना बड़ा है, ये काम बड़ा है, तो सुनो तुम्हारी ये सोच गलत है। मुअद्दिन कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है। सुनो है कपड़े के दुकानदारों सुनो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया का ये दुकान मेरा बड़ा है तो सुनो तुम्हारी ये सोच गलत है। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, मुअज्जिन कहता है नहीं नहीं, ऐ कपड़े की दुकानदार सुन ले, तुम्हारी ये दुकान बड़ी नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूं और मैं ये गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ चप्पल की दुकानदारों सुनो, अगर तुम चप्पल बेच रहे हो और ये सोच रखे हो कि दुनिया की ये दुकान मेरी बड़ी है तो सुनो, गौर करके सुन लो, ये दुकान तुम्हारी बड़ी नहीं है। मुअज्जिन कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसीलिए खेत में काम करने वालों 5 मिनट के लिए मकई लगाना छोड़ दो, मकई बोना छोड़ दो। कपड़े की दुकानदारों, अल्लाह बड़ा है, तुम्हारी दुकान छोटी है, 5 मिनट के लिए तुम दुकान बंद कर दो। ऐ चप्पल की दुकानदार सुनो, 5 मिनट के लिए तुम चप्पल की दुकान बंद कर दो। ऐ मास्टर साहब, 5 मिनट के लिए तुम स्कूल छोड़ दो, अल्लाह के पास आ जाओ। सरकारी नौकरी करने वालों सुनो, ऑफिस में काम करने वालों सुनो, 5 मिनट के लिए तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, इसलिए कि यह ऑफिस दुनिया का बड़ा नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। सारी कामें छोड़ो, दुकान बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, ऑफिस बंद कर दो। 5 मिनट के लिए तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे दो। हाय रे इंसान, सोचो जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया, जो अल्लाह तुमको देखने की ये ताकत दिया है, जो अल्लाह बोलने की ताकत दिया है,
जो अल्लाह तुमको खिला रहा है, जो अल्लाह तुमको पिला रहा है, जो अल्लाह तुम्हारी परवरिश कर रहा है। ऐ बेवकूफ दुकानदार, जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया है उस अल्लाह के लिए तुम कैसे 5 मिनट टाइम नहीं दे सकते हो? ऐ नौकरी करने वालों, जिस अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में कलम को चलाने की ताकत दिया है उस अल्लाह के लिए तुम 5 मिनट कैसे नहीं टाइम दे सकते हो? ऐ अमीरों, पैसे वालों, सुनो, जो अल्लाह तुमको खाने में बिरयानी और मटन दे रहा है, जो अल्लाह तुमको मीट मछली खिला रहा है, उस अल्लाह के लिए तुम 5 मिनट क्यों नहीं टाइम दे सकते हो? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह को 5 मिनट टाइम दो। और सुनिए मरगिया वालों, अल्लाह सिर्फ इंसानों को नहीं खिला रहा है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल मोमिनीन नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन। आलम की जमा है आलमीन। जितने भी आलम हैं और उनमें जितने भी मखलूक हैं, सबका परवरिश करने वाला है वो अल्लाह। वो अल्लाह जमादात का भी रब है, नबातात का भी है, हैवानात का भी है। गौर करके सुनिए, जो अल्लाह हमको और आपको रोजी दे रहा है, माफ कीजिएगा, आपके मरघिया में, सड़क में फिरने वाले, चलने फिरने वाले कुत्ते को भी अल्लाह रोजी देता है। अल्लाह अकबर। उस कुत्ते को भी अल्लाह रोजी देता है, उस कुत्ते को भूखा पेट अल्लाह नहीं सुलाता है। चींटी को आपने देखा है ना, चींटी इतनी छोटी सी चींटी है, उस चींटी को भी अल्लाह रोजी देता है। ऐ इंसान सोच, हमारे पास ये नाक है। एक मौलाना आए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप जन्नतुल फिरदौस खुशबू लगा के आए हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ गया, खुशबू नहीं आ रही है। आ रही है? नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने चींटी के नाक के अंदर सूंघने की कितनी ताकत दी है। अल्लाह अकबर। आप 3 मंजिला के ऊपर एक मिठाई रख दीजिए, नीचे चींटी है, उसको मालूम हो जाता है कि इस घर के मालिक ने 3 मंजिला के ऊपर एक मिठाई रखा है। वो दीवार में चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, और एक टाइम आता है कि वो अपने रोजी तक, उस मिठाई तक वो पहुंच जाती है। कितनी ताकत दिया है अल्लाह ने उसके नाक के अंदर। और मरघिया वालों, जब सूंघने की बात आई तो सुन लो, सुनने की कितनी ताकत है मालूम है चींटी के अंदर। अभी जो इस 2-4 घर के बाद जो और 2-4 घर है, अगर ये माइक, ये लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाए तो मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। सुनिए, अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक चींटी के कान के अंदर कितनी ताकत दी है। चींटी के कान के अंदर कि जब सुलेमान अलैहिमुस्सलातु तस्लीम अपने लाओ लश्कर को लेकर के जा रहे हैं, इतने में चींटी के सरदार ने तमाम चींटियों से मुखातब करके कहा, क्या कहा सुनिए, वैदा तवाला वादिन नमली कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून। चींटी की सरदार ने कहा, सुनो ऐ चींटियों, सुनो, ये सुलेमान अपने लाओ लश्कर को लेकर के आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी में वो हमको अपने पैरों से कुचल ना दें। तुम अपने अपने बिलों के अंदर अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाओ। मरघिया वालों, एक
चींटी की बात को सुन करके सारी चींटियां महफूज हो गई। एक चींटी की बात को सुन करके सारी चींटियां एक चींटी की बात मान ली। मरघिया वालों, एक मौलवी की बात हम आज सारे लोग नहीं मान सकते हैं। ऐ लोगों सुनो, आप लोगों का दिल, इतनी देर तक मैंने इस्लाहे मुआशरे के ऊपर मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे। अब आपके चहेते और आखिरी मुकर्रिर हरदिल अजीज फजीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता जाएंगी। ऐ अल्लाह, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।